क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि इस सोप को यूज करने से आपकी स्किन ऐसी से ऐसी हो सकती है? अगर सच में ऐसा होता तो सबके घरों में यही सोप होता और सब के सब गोरे हो जाते। और टैनिंग इतनी जिद्दी चीज होती है जो आसानी से जाती भी नहीं है, फिर भी बड़ी मुश्किल से निकल जाए तो एक बार धूप में जाने से वापस आ जाती है। इसीलिए हम टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं। क्या आप भी मैजिक 2-in-1 घर सोप खरीदना चाहते हैं, गोरा होने के लिए या फिर अपनी बॉडी की टैनिंग को रिमूव करने के लिए? वैसे आपने इस सोप के बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे, ये बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। इस सोप के बारे में तारीफ और फायदे आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं इस सोप की सच्चाई और इसको यूज करने का सही तरीका, इस सोप के फायदे और नुकसान मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। इस सोप की एक साइड कुछ ऐसी है जो नॉर्मल सोप वाला काम करती है, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, और इसकी दूसरी साइड पे स्क्रबिंग वाला पार्ट है जो बहुत ज्यादा रफ होता है। क्योंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा रफ होता है, स्क्रबिंग के लिए होता है, एक्सफोलिएटिंग के लिए होता है, इसीलिए इस पार्ट को बार बार आपको यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो चेहरे पे हो या फिर हो आपकी बॉडी पे। देखो, अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना जरूर चाहेंगे कि इसको बॉडी के अलावा क्या हम फेस पे भी यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट को आप डायरेक्टली अपने फेस पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइड बहुत ज्यादा रफ होती है, इसमें स्क्रबिंग वाले पार्टिकल्स होते हैं। घर सोप के इस पार्ट को डायरेक्टली चेहरे पे यूज करने से आपके फेस पे रैशेस होने के अलावा आपकी स्किन डैमेज भी होती है, इसीलिए आप इसको डायरेक्टली अपने चेहरे पे ऐसे ऐसे करके ना यूज करें। इसको डायरेक्टली अगर आप अपने चेहरे पे लगाओगे तो कंपलसरी 15 से 20 दिन बाद या फिर 1 महीना बाद आपकी स्किन खराब होना शुरू हो सकती है। ये गलती से भी अपने चेहरे को खराब मत करो, इसको गीला करके अपने हाथों में रब करो, इसके बाद अपने हाथों से इस सोप को अपने चेहरे पे लगा के मसाज करके अपना फेस वॉश करो। इस सोप के जितने फायदे हैं ना, उससे कई ज्यादा आपको नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप ये वाली गलतियां करते हो तो। स्क्रबिंग वाला जो पार्ट है, इसको आपको ना ही अपनी बॉडी पे डेली यूज करना है और ना ही चेहरे पे। बहुत सारे लोगों के पास डेली बेसिस पे ऐसे साबुन रखा हुआ होता है, वो उठाते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपके फेस पे दिन में 2 से 3 बार स्क्रबिंग हो जाएगा, एक्सफोलिएट हो जाएगा, बॉडी वॉश फिर भी चल जाएगा, लेकिन फेस पे आप इसको डेली डेली यूज करोगे स्क्रबिंग पार्ट के साथ साथ, तो आपकी स्किन को डैमेज होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि मेरी स्किन इस तरह से अचानक से क्यों खराब हो रही है। फिर आप इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदोगे, मार्केट से तरह तरह के प्रोडक्ट्स खरीदोगे, आपकी स्किन और भी ज्यादा खराब होती जाएगी। रीजन होता है इस सोप का रफ वाला पार्ट। डेली 2 से 3 बार स्क्रबिंग करने से आपका चेहरा खराब हो रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। इसके अलावा आप वीकली स्किन केयर रूटीन करते हो जिसमें स्क्रब को ऐड करते हो, मंथली फेशियल करवाते हो जिसमें स्क्रबिंग होता है। ऐसी गलतियां करने से आपकी स्किन पहले से भी और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता कि आपकी स्किन अचानक से क्यों खराब हो रही है। इससे पहले भी मैं घर सोप पूरा यूज कर चुकी हूँ, उस टाइम पे मैं अपने चैनल पे रिव्यू भी दे चुकी हूँ। क्लियर लफ्जों में मैं आपको बोलूँ तो नॉर्मल सॉफ्ट वाला पार्ट जो है आप डेली यूज कर सकते हैं। रफ और स्क्रबिंग वाले पार्ट को आप वीक में सिर्फ 1 ही बार यूज कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगी जब आप नहाओगे तब भी आप वीक में 1 बार इस वाले पार्ट को यूज करो। आप इस वाले पार्ट को डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इसको गीला करने के बाद हाथों में ऐसे ऐसे रब करने से स्क्रबिंग वाला पार्ट भी आपके हाथ में आ जाएगा, तो मैं आपको यूज करने का आसान तरीका बताऊंगी। इसको गीला करना है, सॉफ्ट वाले पार्ट को अपने चेहरे पे डायरेक्टली इस तरीके से लगा लो, इसके बाद फेस वॉश कर लो, आपका फेस सेफ रहेगा। अगर आप गीला करके ऐसे ऐसे सोप को निकालोगे तो रफ वाला पार्ट मतलब कि पार्टिकल्स भी आपके हाथ में आ जाएंगे। इसके बाद डेली बेसिस पे 2 से 3 बार आपकी स्किन का स्क्रब हो जाएगा। किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, डेली बेसिस पे हफ्ते में 1 बार स्क्रब करना स्किन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। आप देख लो, जो वीक में 1 बार या फिर डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्क्रबिंग वाली चीज यूज करते हैं, उनकी स्किन के पोर्स या तो ओपन रहेंगे या तो उनको गड्ढे हो जाएंगे चेहरे पे। उनकी स्किन रफ हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, सॉफ्टनेस उनकी स्किन से उड़ जाएगी, दूर दूर तक उनके चेहरे पे स्मूथनिंग, शाइनिंग आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। मतलब कि उनकी स्किन की जो नेचुरल ब्यूटी थी वो स्क्रब की वजह से खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं आपको अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि 15 दिन या फिर 1 महीने में सिर्फ 1 बार स्क्रबिंग यूज किया करो। अगर आपको जरूरत हो
तो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्क्रब तो बार बार यूज करते हैं क्योंकि उनको बार बार व्हाइट हेड्स होते हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पे स्किन केयर रूटीन नहीं करना चाहते, या फिर करते नहीं, या फिर भूल जाते, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट में स्क्रबिंग करने का रास्ता जरूर आजमा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार स्क्रब करना पड़ता है, उनको बार बार व्हाइट हेड्स आते हैं। कंट्रोल तो नहीं करते, लेकिन हाँ उनके आने पर शॉर्टकट में स्क्रबिंग जरूर करते हैं। देखो सीधी सी बात है, स्क्रब रफ होता है, हार्ड होता है, हार्श होता है, और ये स्टेप हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए स्क्रब वाले पार्ट को आप वीक में सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। बार बार दिन में 2-3 बार या फिर डेली बेसिस पे एक बार भी यूज करोगे तो कम्प्लीटली आपके फेस का डेली बेसिस पे स्क्रब हो जाएगा। इसकी वजह से नहाने के लिए हो या फिर हो फेस वॉश करने के लिए, इस सोप को आपने सिर्फ दिन में एक बार ही यूज करना है। इसको यूज करने का जो तरीका मैंने आपको बताया वैसे ही यूज करो, आपको इसके कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान नहीं होंगे। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, ये सेफ है, ये आपके टैन को रिमूव करता है। जी हाँ, इसको डेली बेसिस पे लॉन्ग टाइम तक यूज करने से आपकी स्किन फेयर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का टैन रिमूव होता रहता है। इसीलिए आपको आपकी स्किन फेयर दिखना शुरू हो जाती है। इसके बारे में मैंने एक और बात और की है, रोज रोज धूप में जाने वालों का टैन इससे रिमूव होता है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो सकता। जो रोज रोज बाहर जाते हैं उनको ये सोप बेकार लग सकता है, क्योंकि आज आपने इस सोप से अपना बॉडी वॉश, अपना फेस वॉश कर लिया, धीरे धीरे आपके टैन को सच में रिमूव करता है। जी हाँ, आपकी स्किन टोन को ये इवन करता है। अगर आप अगले दिन धूप में चले जाओगे, फिर आपकी स्किन उसी टोन में आ जाएगी जिस टोन में आपकी स्किन कल थी। इसीलिए इसको यूज करने के बाद अगले दिन ही आप बिना सनस्क्रीन के या फिर अपनी बॉडी को बिना ढके हुए बाहर जाओगे तो आप फिर से उसी टोन में आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये सोप आपकी बॉडी पे वर्क ही नहीं कर रहा। कि जो धूप में नहीं निकलते उनको लगेगा कि उनकी बॉडी फेयर हो रही है, इससे टैन रिमूव हो रहा है, और जो लोग डेली बेसिस पे घर से बाहर जॉब पे, ऑफिस पे या फिर किसी भी काम से निकलते हैं धूप में, उनको ये सोप बेकार लगेगा, क्योंकि आप सुबह इससे नहा के मुंह धो के अपना कल वाला टैन तो रिमूव कर लोगे, लेकिन आज जब आप अपने जॉब पे वापस बाहर धूप में जाओगे तो आपका टैन वापस आ जाता है, और शाम में आपको ऐसा लगता है कि आपका टैन तो गया ही नहीं, ये सोप बेकार है, आपकी स्किन पे ये वर्क ही नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपके टैन को कंट्रोल कर सकता है, परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकता। अगर आप अपनी बॉडी को कवर करके धूप में जाते हो, हाँ आपकी स्किन फेयर भी होगी और टैन भी रिमूव होगा। आने से पहले एक टिप आपको जरूर देना चाहूंगी, ब्राइडल हो तो आपको अपने पास इस सोप को जरूर रखना चाहिए। शादी से 2-3 महीने से ही इस सोप को यूज करना शुरू कर दो स्किन ब्राइटनिंग के लिए। आपकी शादी का टाइम नजदीक आता रहे तो आपकी स्किन से टैन जाता रहेगा और आपकी बॉडी फेयर होती रहेगी, साथ ही साथ आपकी बॉडी एंड फेस का स्क्रब भी होता रहेगा। और फिर इसी वजह से आपको शादी के टाइम पे पार्लर जाके बॉडी स्क्रबिंग या फिर बॉडी पॉलिशिंग करवाना नहीं पड़ेगा। आपके टैन को रिमूव करता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और अब रहा सवाल गोरे होने का, तो इससे टैन रिमूव होता है, जो आपकी स्किन का रियल कलर है वो विजिबल होता है। गोरा होने की उम्मीद आप इससे ना ही रखो तो बेहतर है। आपको लगता है कि आप गोरे हो रहे हो, लेकिन रियल में ये आपकी स्किन के टैन को रिमूव कर रहा है, इसीलिए आपकी स्किन आपको फेयर दिखती है। तो रियल स्किन का कलर है वही होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी इस सोप से नहाने के बाद, मुंह धोने के बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी स्किन पहले से ज्यादा ड्राई हो सकती है, और जब ड्राइनेस हो जाएगी तो स्किन पे फाइन लाइंस और झुर्रियां भी आ जाती हैं। इसीलिए याद से मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन रोज के रोज लगा लिया करें। सोप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी, चेक जरूर कर लेना। उम्मीद करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you soon. Bye.